डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक का स्टार्ट करेंगे, जिसमें दे रहा है आप पेज नंबर 271 खोलें। प्रश्नावली 13.2, जिसमें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर एक अर्धगोला है, अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु है। ये ऊंचाई हो रही, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और इसमें दिया बोले थी हम, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की दिया, शंकु की ऊंचाई, बराबर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या कितनी हो रही, ये अर्धगोले की त्रिज्या के समान ही होगी। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या की समान ही हो रही, 1 सेंटीमीटर ही हो रही। अब हमें ये तो दिया, उसमें यहाँ भी लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस बर्तन का यानी कि इस ठोस का आयतन क्या करना है। इस ठोस का आयतन क्या करना है। इस ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन बटे प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई का मान पाई रखना, आर का मान देना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 पाई आर की वैल्यू है 1 और 3। 1/3 पाई 1 का बराबर 1 गुणा 1 प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब 1। इन सभी का भाग करेंगे तो क्या आएगा, पाई बटे में 3 प्लस 2 पाई बटे में 3। यहाँ जोड़े एलसीएम लेंगे, 3 पाई प्लस 2 पाई
1 पाई ये, 2 पाई ये, तो 3 पाई। आंसर क्या आएगा? पाई सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। जो हमारा आंसर आ गया प्रश्न नंबर फर्स्ट का, आप नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। मान लीजिए कि इस के मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमान लगभग बराबर है। तो बीच में कैसा दिया है? बेलन की आकार का, और ऊपर कैसा है? शंकु की आकार का। तो ये हमने फिगर बना लिया। तो यहां पर जो दिया वो नोट करती है। क्या दिया? 3 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास कितना दिया? 3 सेंटीमीटर दिया। तो 1.5 इधर और 1.5 इधर हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 1.5 इधर हो जाएगा, यानी 3/2 सेंटीमीटर। और इस पूरे मॉडल की ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम ज्ञात करेंगे जी। इसमें दिया बोल लेती है, दिया है क्या दिया है? मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास बराबर, मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, और r 2 से काटेंगे कितना आएगा? 1.5। ये आ गया। अब जो मॉडल का व्यास है वो क्या है? शंकु जो मॉडल के, जो इस मॉडल के व्यास से जो इस मॉडल की त्रिज्या आई है वो क्या? शंकु की त्रिज्या भी है और बेलन की त्रिज्या भी है। तो यहां लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब हम एक शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर दी है।
तो बेलन की ऊंचाई निकालें हम। बेलन की ऊंचाई बराबर मॉडल की ऊंचाई माइनस 2 sin 2t ऊंचाई। मॉडल की ऊंचाई कितनी है? 12 माइनस 2 sin 2t ऊंचाई 2, 4 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस मॉडल का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि इसमें कितनी हवा, इस मॉडल में कितनी हवा भरी जा सकती है। तो हवा जो भरेंगे वो हमारी क्या होता है? आयतन ही होता है। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। अब यहाँ सूत्र रहेंगे, पाई यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू दी है 1.5 का स्क्वायर, ऊंचाई दी है बेलन की 8, 2 गुणा 1/3 पाई का मान दिया है 22/7, आर की वैल्यू दी है क्या? 1.5 का स्क्वायर प्लस एच दी है 2। तो यहां से हम 22/7 और 22/7 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन पॉइंट 5 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? 8 प्लस 2 गुणा 1/3 गुणा 2, ये अंदर बचा 22/7 15, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 8 4/3, यहाँ स्क्वायर रहेंगे 00, 22/7 गुणा 225/5, काट देंगे इसे, 25 नंबर 225 और 25 चौक 100, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम 3 × 24 प्लस 4, 22/7 गुणा 9/4 गुणा दोनों को जोड़ेंगे 28/3, 3 से ये 3 गया, 7 से 4 और 4 से 2, 4 गया, बराबर 22 गुणा 3 बराबर 66 घन सेंटीमीटर। ये प्रश्न नंबर सेकंड भी हल हो गया, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30%
प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 28 सेंटीमीटर है। आकृति में देखें 13.15। यहाँ पर हम एक गुलाब जामुन का फिगर बना लेंगे। ये एक गुलाब जामुन है जिसके सिरे अर्ध गोलाकार है। जिसकी सिरे कैसी है? अर्ध गोलाकार है। ये अर्ध गोलाकार है सिरे। क्या दिया उसमें? और लंबाई, इस गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना दिया है? 28 दिया है, 1.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन है। यहाँ लिखेंगे दिया है, जो दिया वो लिखेंगे दिया है व्यास बेलनाकार भाग का व्यास बराबर कितनी? 28 सेंटीमीटर। व्यास थे 2r बराबर 28 1.4 सेंटीमीटर। जी क्या है? त्रिज्या है। और बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की यहाँ समान है, तो यह लिखेंगे हम बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। तो दोनों के यहाँ सेम है, बराबर है, तो जी कितनी आएगी? वो भी 1.4 सेंटीमीटर आएगी। अब क्या निकालना हमें? एक गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई और शंकु अर्धगोले की त्रिज्या होती है अर्धगोले की ऊंचाई होती है, वो क्या होती है? उसकी त्रिज्या होती है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। अब इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई करनी है। यहां लिखेंगे बेलनाकार भाग
की ऊंचाई बराबर एक गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई बराबर 1 यार्ड। प्रत्येक गुलाब जामुन की ऊंचाई -2 अर्धगोले की ऊंचाई। प्रत्येक गुलाब जामुन की ऊंचाई कितनी है 5 -2 और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1.4। 5 -14 दूनी 28 घटाएंगे तो क्या आएगा 28 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है गुलाब जामुनों की संख्या। गुलाब जामुनों की संख्या बराबर कितनी है 45। प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन। यहां पर हमने 2 गुणा इसलिए किया है क्योंकि इसके दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोलाकार है। तो बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहां से कॉमन लेते हैं और r स्क्वायर कॉमन ले लें। अब क्या बचेगा अंदर h प्लस 2 दूनी 4/3 और r। पाई का मान 22/7 r की वैल्यू कितनी है 1.4 का स्क्वायर कोष्टक में h ऊंचाई कितनी दी है बेलन की 2.23 1.4 गुणा 196 14
56 बटे में 3, यहाँ 1 मान लेंगे, काट देंगे इसे, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, एलसीएम 3 आया, 6, 22, 28 दून 56 की 6 हासिल की 5, 28 दून 56, 56 और 6, 56 और 5 61.2 डिवाइड गुणा, दोनों जोड़े 6 12, 6 5 11 1 12.3 ये आ गया 12.2 बटे में 3। ये क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, तो कुल गुलाब जामुन के लिए 45 है, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 3 गुणा 45, 45 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 15 या 45, 6.16 इंटू 12.2 गुणा 15, जी क्या है 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है। अब वो पूछ रहा है चीनी में 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा दी है 30%, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा बराबर इस आयतन का, यानी 45 गुलाब जामुनों का आयतन का क्या है 30% है, 6.16 गुणा 12.2 गुणा 15 का 30%, यानी कि आयतन, इस आयतन का 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% है, यानी तुम 45 गुलाब जामुनों गुलाब जामुनों का आयतन का क्या 30%, तो 45 गुणा का आयतन क्या है 6.16 गुणा 12.2 गुणा 15 गुणा 30 बटे में परसेंटेज कितना है 100, 0 से 0 लिया, 2 0 और 1 0, टोटल कितनी जीरो हुई नीचे 4 0। अब यहां पर हम गुणा करेंगे इन सब का, 15 या 45 और 9 3 क्या है बात की 32 33
81, 84, 0, 0 से 0 गया और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा यहाँ, तो 1, 2, 3 यानी कि 3, 3, 8.181 अब 184 यानी कि 3, 3, 8.1 यानी 184 या 338 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आएगा, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें क्या दे रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या कीजिए। आकृति देखिए, आकृति 13.16 जे इस तरह एक घनाभ की आकार का क्या लकड़ी टुकड़ा है, जिसमें 4 पेंसिलें रखी गई है, यानी रखने के लिए क्या है, उसमें स्थान है। चार पेंसिल रखने के लिए तो इस लकड़ी में कितनी मात्रा, यानी कि लकड़ी की कितनी मात्रा है, तो जी हमें क्या करना है, तो उसमें दिया है, क्या दिया है घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं क्या दी है, L, LB, H। L कितनी दी है, 15, 10 और क्या है 3.5 देना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये तो घनाभ के लिए शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार गड्ढा शंक्वाकार गड्ढा के लिए शंक्व ऊंचाई और क्या दी है, त्रिज्या। त्रिज्या दी है उसकी 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी ऊंचाई दी है 1.4 और 0.5 सेंटीमीटर जी दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस लकड़ी में, यानी कि ये लकड़ी बनी हुई है, ये कलमदान, तो इस कलमदान में कितनी लकड़ी लगी हुई है, यानी लकड़ी का आयतन क्या करना है। तो जो ये गड्ढे हुए हों 4 पेंसिलों के लिए, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे, यानी वो हम घटा देंगे, इन 4 शंक्वाकार भाग को घटा देंगे, वही हमारे कलमदान में जो लकड़ी की मात्रा रही है वही आंसर है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो पूछ रहा वो लिखती है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन
पूरे में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस घटा देंगे 4 शंक्वाकार भाग का आयतन घनाभ का आयतन कितना आयतन क्या होता है एल बी एच -4 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 15 10 3.5 -4/3 पाई का मान 22/7 आर की वैल्यू दे दी है 0.5 का स्क्वायर 1.5 ऊंचाई है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस जीरो को ये दशमलव ले लेगा और यहाँ करेंगे सॉल्व 22 चौक 88 और 3 गुणा इस 7 को इससे काट देंगे तो क्या बचेगा 3 गुणा 0.5 का वर्ग होता है 0.25 गुणा 15 पंजे 75 और 15 तिया 45 और 7 52 माइनस यहाँ दशमलव हटा दो 0 2 0 तो क्या बचेगा 88/3 25 गुणा 2 बटे में 1 काट दो 25 चौट 100 25 चौट 100 2 से 0 20 और 2 से 4 10 कितना आएगा यहाँ काटते लिखेंगे तो 525 माइनस 44 बटे में 3 गुणा 1/10 44 बटे में 30 एलसीएम जब लेंगे दोनों का 30 एलसीएम आएगा 0 5 दिया 15 और 3 पंजे 15 3 दूनी 6 1 7 और 3 पंजे 15 माइनस 44 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 0 कट रही है 3 3 दूनी 6 और 3 3 9 नहीं कट रही तो 3 का भाग दे दें इसमें 30 का 3 पंजे 15 3 दूनी 6 3 3 9 1 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 1 और 3 3 9 11 भाग दें तो इसका कहाँ तक दशमलव यहाँ
523.353 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आएगा प्रश्न नंबर 4 का भी।